जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए रीट पात्रता और मेंस भर्ती के बारे में। आपको पता है रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर क्या रहा है क्या नहीं रहा है। 2025 की ये बड़ी भर्ती आप मान सकते हैं, जिसके अंदर पदों की कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर वेतन क्या है, काम क्या है, तैयारी कैसे करना है, क्या है क्या नहीं, ये बेसिक चीजें आपको पता है। फिर भी कोई नया विद्यार्थी देखना चाह रहा है तो उसके अंदर सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हैं आप सभी के लिए ये जो रीट पात्रता परीक्षा होगी ये आप सभी के लिए होगी, और जो BHTC और BEd कर रखा है उनके लिए होगा। ये रीट प्री नाम से है और 2025 के अंदर होने वाली है। ठीक है, ये आपके 27 तारीख को पेपर होगा, 27 फरवरी को। तो अभी आपका आज तारीख हुआ है 14 दिसंबर। तो ऐसे मान के चलिए 15 दिन ये पड़े हैं और 2 महीने ये पड़े, लगभग 2.5 महीने का समय आपको इसके अंदर मिला है। ठीक है, तो इस समय को आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। रीट जो पात्रता होती है वो 2 टाइप की होती है। एक L1 होती है जो आपकी BHTC वालों की होती है। ठीक है, BHTC, और L2 जो होती है वो आपकी BEd वालों के लिए होती है। ठीक है, ये BEd वालों के लिए। अब देखो कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि L1 है तो हम मोटे हैं, BEd कर रखी है, बड़े हैं तो L1 में आएंगे। ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाषा का। इसके अंदर भाषा होती है 2। देखो मोस्टली जो चीजें हैं वो मैं आपको बेसिक तौर पे बता देता हूं। अभी भाषा होती है इसके अंदर 2, जिसके अंदर एक भाषा होती है वो आपकी 30 मार्क्स की आती है, और ये भाषा का सिलेबस का आगे डिटेल जिक्र करूंगा, उसमें बता दूंगा फिर से। 30 मार्क्स की आती है। इसके अंदर आप पहली भाषा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं जैसे हिंदी दे रहा हूं यहाँ पे, तो भाषा आपको यहाँ पे 5-6 भाषा चॉइस दिखेगी। हिंदी दिखेगी, इंग्लिश दिखेगी, इसके अंदर आपकी संस्कृत दिखेगी, उर्दू दिखेगी, पंजाबी दिखेगी, गुजराती दिखेगी। इतनी सारी भाषा आपको शो करेगी। इसमें आपकी सबसे बेहतरीन भाषा है आपको जिसमें अच्छा नॉलेज है। आप चाहते हो कि मुझे इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, हिंदी का अच्छा ज्ञान है, जो आपकी भाषा अच्छी है वो आप फर्स्ट चॉइस करिए। इसके बाद आपके पास और ऑप्शन रह जाते हैं दूसरी भाषा चॉइस करने का। तो दूसरी भाषा जब चॉइस करते हो तो पहली जो भाषा आपने चॉइस की 6 में से वो भाषा आपकी कट जाएगी। हिंदी आपने जैसे फर्स्ट भाषा चॉइस कर ली तो सेकंड भाषा में आप हिंदी चॉइस नहीं कर सकते। इसमें से आप अलग से करेंगे तो संस्कृत कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अलग से करते हैं तो आप इसके अंदर इंग्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर पंजाबी, गुजराती, उर्दू, ये सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, ये भाषा का बेहतरीन फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया। ये रीट L1 के भी होता है, ये लेवल 2 के भी होता है। अब दोनों के अंदर कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। अब आपका कंफ्यूजन क्या है। अब आपका एक कंफ्यूजन और बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, जिसके अंदर आ रहा है कि आप इसके अंदर रीट L1 का पेपर देने जा रहे हैं। रीट L1 का पेपर देने जा रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है वो चीजें देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर आपकी सबसे पहले साइकोलॉजी आएगी। साइकोलॉजी कितने मार्क्स की, 30 मार्क्स की। अभी एक बार प्री की जिक्र करते हैं। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा फिर आपको मेंस देना होता है। इसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आएगी। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी आएगी वो भी 30 मार्क्स की आएगी। सेकंड लैंग्वेज भी आपकी इसके अंदर 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है, ये भी 30 मार्क्स की। इसके अलावा इसके अंदर मैथ आएगी जो आपकी 30 मार्क्स की आएगी, और इसके अलावा इसके अंदर आपकी पर्यावरण अध्ययन वो भी आपकी 30 60 और 30 90, और इन दोनों को मिला के 50 होगी। इनकी 20 होगी। 20 मैथ का आएगा, 30 जो आपकी EVS है जो आपकी 30 मार्क्स की आएगी। इन दोनों को मिला के 50 का आएगा। तो इस हिसाब से आपका टोटली 150 का हो जाएगा। तो ये आपका L1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो रहेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपकी भाषा मजबूत होगी। इनमें से आपको पात्रता क्लियर करने के लिए आपको 60% जनरल वालों को ले आना है। ठीक है, 60 मतलब आपके 90 क्या होना चाहिए, प्रश्न आपका सही होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। तो मुझे लगता है जहां तक कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 60% आराम से कर देंगे। इसके अंदर लगभग L1 की बात करूं तो 8 से 9 लाख फॉर्म जो भरे जाएंगे, और इसके अंदर फर्स्ट ईयर वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। तो इसकी वजह से 50,000 फॉर्म और एक्स्ट्रा हो जाएंगे।
तो इस हिसाब से आपके टोटली रीट के अंदर इसके अंदर 8-9 लाख नहीं तो 6-7 लाख तो तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आंकड़ा हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, इसको अलग मान सकते हैं आप। इसके अलावा इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला फर्स्ट ईयर वालों को, बीएड वालों को भी एलिजिबल किया है, और इतने फॉर्म बीएड के अंदर आए हैं, 60% उनके लिए लाना है, 90% हो गए। और ओबीसी वालों के लिए 5% की छूट भी दे रखी है। ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इनको 5% की छूट दे रखी है पात्रता पास करने के अंदर। तो इनमें से 50% की पात्रता पास है ऑलरेडी। 16 लाख में से 8 लाख की पात्रता पास है, 8 लाख विद्यार्थी और है जो पात्रता पास करने के लिए पेपर देंगे। इनके अंदर ये वाले विद्यार्थी भी पेपर देंगे क्योंकि इनकी पात्रता पास है, अनुभव के हिसाब से ये देंगे, इनको कोई जरूरी नहीं है ऐसे। और कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे, भाई अनुभव की जरूरत क्या है, और भी बहुत सारे पेपर देकर अनुभव लिया है, हम क्यों 500 रुपये बर्बाद करें, तो इस चक्कर में नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम फॉर्म आपका स्टार्ट होने ही वाला है कुछ दिन में। जब होगा हम टेलीग्राम के ऊपर फिर से आपको मैसेज डाल देंगे। नोटिफिकेशन आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, L2 की बात करते हैं। देखो L1 का आपका कंप्लीट हो गया, अब L2 के अंदर आते हैं तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा और कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, जिसके अंदर रीट जो आपकी है L2 जो आपका बीएड धारी है, बीएड धारी विद्यार्थियों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो एक प्री है, अभी जो प्री हो रही है, प्री और मेन के अंदर फर्क बताऊंगा आपको। ये प्री है, ये मेन है। देखो प्री के अंदर बात करूं तो इसके अंदर 2 ही टाइप रहेंगे, जिसके अंदर एसएसटी रहेगा, जिसके अंदर आपका मैथ साइंस रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। और मेंस के अंदर मेंस के अंदर बात करूं तो इसके अंदर 4 टाइप हो जाएंगे। एसएसटी हो गया, मैथ साइंस हो गया, इसके अंदर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ये 2 टाइप है, ये मेंस के अंदर जाके बनता है। अभी ये हिंदी और इंग्लिश वाले प्री के अंदर किस में ऐड होंगे, एसएसटी वाले में ही रहेंगे। इनको ये ही पढ़ना है, इनके लिए अलग से वो चीजें नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज समझ गए ना आप। तो अभी के लिए आपको ये चीजें आपको एसएसटी और मैथ साइंस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। तो इसी के हिसाब से देखेंगे तो आपको मैं एक चीज बताऊं, तो इसके अंदर देखो आप देखिएगा, इसके अंदर देखो रीट जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर चर्चा करूं मैं, तो आपका L2 की बात कर रहा हूं मैं। L2 के अंदर वही सिस्टम जो 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आएगी, और भाषा फर्स्ट जो आपकी 30 मार्क्स की आएगी वो समझाई दी पहले आपको, और सेकंड भाषा भी 30 मार्क्स की आएगी। इसके अलावा सब्जेक्ट आपका एसएसटी है या फिर क्या है जो आएगा वो आपका इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा। ऐसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका एसएसटी है या मैथ साइंस है, वो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो आपका रहेगा 150 अंक का टोटल आएगा। ठीक है, 150 अंक का। इसी के अंदर वही 60% पासिंग मार्क्स सिस्टम, वही सिस्टम है सेम ही, वो जो पहले बताया वही सागी सिस्टम है। तो अब इसके अंदर आपको, अब मैथ साइंस वाला विद्यार्थी है वो अलग से इस 60 मार्क्स को कवर करने की कोशिश करेगा, और जो एसएसटी वाला वो अलग से कवर करेगा। अब दिक्कत इनके यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट चॉइस करते हैं इनके लिए होगी। जो मेंस और प्री दोनों साथ में टारगेट कर रहे हैं उनके यहाँ पे ये दिक्कत आएगी कि आप इसके अंदर पहले ये पढ़िए ज़्यादा सब्जेक्ट एसएसटी, और उसके बाद आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आपको हिंदी भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तब आपके जाके होगा। तो इसके लिए 90 प्लस आपको प्रश्न सही करना है। तो इस 30 में से आप 25 का टारगेट कर सकते हो, इसमें से आप 25 का टारगेट कर सकते हो, इसमें से आप 25 का टारगेट कर सकते हो, इसमें से आप इसके अंदर 20 और लाते हो तो भी आपका इसके अंदर नाका लग जाता है, और इस हिसाब से आपका 90 हो जाता है। ठीक है, 25 या 75, 20, 95 हो गए, 90 से आप पास हो रहे हैं, 5 ऊपर लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर कम ध्यान देके आप अपना दोनों साथ में टारगेट कर रहे हैं, वो हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट में फोकस कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से इसके अंदर देख लेना। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से जो डिसाइडेड था कि इतने आप टारगेट करते हो तो इसमें से ला सकते हो। अब आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप मजबूत करेंगे
तो ही आप इसके अंदर मेंस में दे पाएंगे। ये आपका इसके अंदर रणनीति फॉर्मूला है, ठीक है। रीट एसएसटी के लिए मैंने जानकारी दे दी, रीट मैथ साइंस के लिए दे दी। अब इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यही सबसे बड़ा दिक्कत रहता है, मैं किसकी तैयारी करूं, कैसे करूं। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, मैंने इसके ऊपर यह भी लिखा है वेतन क्या है। वेतन की बात करूं मैं, तो वेतन आपका मास्टर बनने के बाद आप वेतन की सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। मास्टर बनने के बाद वेतन की सोचो ही मत, आपको अच्छा वेतन मिलेगा। जिसके अंदर वेतन की बात करूं तो 21,000 प्लस आपको सैलरी जो मिलने वाली है, वो तो आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम शुरू हो जाएगी आपकी। और जैसे ही 2 साल प्रोग्रेशन काल कंप्लीट करेंगे, आपके 40,000 के समथिंग चली जाएगी, ठीक है। प्लस हर साल 10% ग्रोथ है। लगभग आप 5 साल काम करेंगे तो आप 60,000 के टच हो जाएंगे। सैलरी अच्छी है, गांव के अंदर नौकरी है, गांव के अंदर आप ड्यूटी आ गई तो स्कूल में रह जाना, आपका भाड़ा किराया लगेगा नहीं, ठीक है। काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। तैयारी कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या चॉइस करना है, कौन कर सकता है, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कर दीजिए, शुरू बेहतरीन करिए। एग्ज़ाम आपका 27 तारीख को है, तो इनसे बढ़िया और क्या होने वाला है। तो हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।